क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण वृषभ नंदी कैसे बना स्वयं भोलेनाथ का वाहन, द्वारपाल और सबसे प्रिय भक्त? उसकी ये अद्भुत कथा शिव पुराण में वर्णित है, जहां भक्ति, तपस्या, वचन और प्रेम सब एक रूप में समाहित हैं। आज सनातन अमर कथाएं में हम सुनेंगे नंदी की संपूर्ण महागाथा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले मंदाकिनी नदी के तट पर एक महान ऋषि रहते थे, शिलाद ऋषि। वो ज्ञान और तपस्या में अद्वितीय थे, परंतु उनका हृदय एक शोक से भरा था। उन्हें संतान नहीं थी। शिलाद ने तय किया कि वे ऐसी संतान चाहते हैं जिसका जीवन पवित्र हो, जो मृत्यु से मुक्त हो, अमर हो। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। धूप, वर्षा, शीत, किसी ने भी उनकी एकाग्रता को नहीं डिगाया। अंततः उनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिलाद, अमर पुत्र केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। शिलाद ने तुरंत महादेव की तपस्या शुरू कर दी। भूख प्यास का त्याग, घोर उपवास, अखंड जप। उनकी तपस्या से पूरा वन धधकती ऊर्जा से भर उठा। अचानक एक दिन शिलाद के आश्रम के द्वार पर एक तेजस्वी प्रकाश उतरा। प्रकाश के मध्य से पवित्र, श्वेत, कोमल त्वचा वाला एक वृषभ रूप बालक प्रकट हुआ। उसके माथे पर चमकती त्रिपुंड रेखाएं थीं। उसकी आंखों में अद्भुत शांत प्रकाश था। उसके शरीर पर दिव्य ऊर्जाओं की चमक झिलमिला रही थी। शिलाद ने तुरंत पहचान लिया, ये बालक कोई सामान्य जीव नहीं, ये स्वयं महादेव का वरदान है। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और नाम रखा नंदी। बालक नंदी तेजस्वी भी था और अत्यंत विनम्र भी। वो तप, योग और वेद सीखने में कुशल था। उसकी भक्ति जन्म से ही महादेव की ओर थी। एक दिन दो दिव्य अतिथि, मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम में आए। शिलाद ने गर्व से नंदी को उनके सामने प्रस्तुत किया, परंतु देव ऋषियों ने नंदी को देखते ही गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे शिलाद, ये बालक दिव्य है, परंतु इसकी आयु पृथ्वी पर बहुत थोड़ी है। ये शब्द सुनते ही शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। नंदी दौड़कर उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपना जीवन उस प्रभु को समर्पित करूंगा जो मृत्यु को भी तुच्छ समझता है। उस दिन नंदी ने महादेव को प्रसन्न करने का घोर संकल्प लिया। नंदी ने नदी किनारे बैठकर अखंड जप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन, रात, वर्ष नंदी तप में लीन रहा। उसके शरीर पर भिक्षु सा रूप आ गया। आकाश में घने बादल छाए, हवा प्रचंड हो उठी, परंतु नंदी स्थिर और अडिग रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि कैलाश पर्वत तक उसकी पुकार पहुंची। अचानक एक तेज ध्वनि हुई, धरा कांप उठी और उसी क्षण प्रकट हुए महादेव। जटाएं खुली हुई, चंद्रमा चमक रहा, त्रिशूल जगमगा रहा। उनकी उपस्थिति से पूरा वन दिव्य हो उठा। महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जो भक्त दिल से पुकारता है, मैं स्वयं उसके सामने प्रकट होता हूँ। नंदी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने नंदी को उठाया और कहा, आज से तुम न केवल मेरे भक्त हो, बल्कि मेरे गणों के प्रधान, कैलाश के द्वारपाल और मेरे वाहन भी हो। अचानक एक दिव्य ऊर्जा नंदी के शरीर में प्रविष्ट हुई। वो साधारण वृषभ से दैवीय, अद्भुत, तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो गया। देवी पार्वती प्रकट हुई और बोली, नंदी, तुम्हारा स्थान कैलाश पर स्थायी है। तुम्हारी पूजा करना शिव की पूजा के समान है। देवताओं ने नंदी को प्रणाम किया। गंधर्वों ने गीत गाए। कैलाश पर्वत गूंज उठा, नंदी नंदी नंदी। कैलाश पर हर आगंतुक पहले नंदी से अनुमति लेकर ही महादेव से मिल सकता था। इसलिए मंदिरों में आज भी पहले नंदी को प्रणाम किया जाता है। उनके कान में बोली प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी ने कई युद्धों में देवताओं की रक्षा की। तारकासुर के युद्ध में, असुरों के आक्रमण से और पार्वती माता की रक्षा में। नंदी का एक ही धर्म था, शिव की सेवा, शिव की रक्षा, शिव भक्ति। नंदी हमें सिखाता है, भक्ति, विनम्रता और समर्पण मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। एक साधारण वृषभ भी यदि भक्ति में डूब जाए तो स्वयं महादेव उसे अपना वाहन बना लेते हैं। आज भी कैलाश पर महादेव और नंदी एक साथ विराजमान है, भक्त और भगवान एक ही ऊर्जा में समाहित। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो सनातन अमर कथाएं को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय नंदी, हर हर महादेव।